हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑन एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड दैट इज बॉडीज अटैच थ्रू पुली। मतलब आज हम पुली के साथ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और दो ब्लॉक्स को भी हम ओवर द पुली टाई करके देखने वाले हैं कि कौन कहा जाता है और कितने एक्सेलरेशन से जाता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसके ऊपर जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन प्रॉब्लम्स के लेवल भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज बॉडीज अटैच थ्रू पुली। और मेजरली जो हमारी पुली रहेंगी वो रहेंगी स्मूथ, इसलिए दोनों तरफ का जो टेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। अगर फ्रिक्शन वाली होती पुली, रफ होती, तो टेंशन अलग अलग होती। तो पहले हम पढ़ेंगे स्मूथ पुली और सबसे लास्ट में हम ले लेंगे एक रफ पुली वाला एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक पुली। अब पुली आप सब लोगों को पता है भाई साहब क्या होता है पुली, है ना। इस पुली को ऐसा एक पूरा स्ट्रिंग, ये एक ही स्ट्रिंग है बेटा। ऐसा जैसे मान लो पुली मतलब नहीं कि आपने कभी देखा होगा जो हमारा वेल होता है, वेल क्या बोलते उसको, विहीर, विहीर वेल है ना, कुआं। उसमें से जैसे देखो हम बाल्टी से पानी वगैरह निकालते हैं तो वो जो यहाँ पे होता है ना, गोल गोल घूमता है, दैट इज ऑल्सो पुली। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक पुली पकड़ लिया, एक पुली ले लिया जिसको हमने कहीं से तो भी अटैच किया है और इसके ऊपर हमने कैसा थ्रेड रख दिया, दोनों तरफ से एक ही थ्रेड है ये, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, वही स्ट्रिंग ये भी है, ठीक है। और इसको हमने अटैच कर दिया बेटा दो ब्लॉक्स। तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ मास m1 और मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ मास m2। सबसे पहले अपन वेरिएबल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, बाद में जाएंगे न्यूमेरिकल के उस। और ये पुली किसी से तो भी रिजिडली यहाँ से अटैच्ड है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और ये पुली बाकायदा कैसी है बेटा, स्मूथ है। कैसी है, स्मूथ। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर पुली स्मूथ होगी तो टेंशन विल बी सेम, टेंशन इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रिंग। और अगर पुली रफ होंगी बेटा, कैसे होंगी पुली, रफ, तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन विल बी डिफरेंट, टेंशन विल बी डिफरेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग। अगर एक ही पुली है, पुली वही है, ठीक है, और स्ट्रिंग भी वही है, और स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस होने के कारण हर पॉइंट का एक्सेलरेशन वही रहेगा, और हर पॉइंट का टेंशन वही रहेगा। मासलेस होने के कारण हर पॉइंट का जो टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में वो सेम रहेगा, और इनएक्सटेंसिबल होने के कारण हर पॉइंट का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो भी सेम ही रहेगा। तो हम स्ट्रिंग हमेशा मासलेस और इनएक्सटेंसिबल यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं ताकि एक्सेलरेशन भी सेम रहे और टेंशन भी हर पॉइंट का सेम रहे। अब चलिए बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अभी हमें पता थोड़ी है कि m1 ज़्यादा है, m2 ज़्यादा है। अब थोड़ा सोच के देखो कि मान लो m1 ज़्यादा होता तो यहाँ से फोर्स ज़्यादा लगता, ये ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा लगता, तो m2 जाता ऊपर, m1 जाता नीचे। और मान लो कि m2 ज़्यादा होता तो ये पार्ट जाता नीचे और ये पार्ट जाता ऊपर। तो यहाँ पे अपन एक कंडीशन ले लेंगे कि भाई सपोज से कि m1 जो है दैट इज ग्रेटर देन m2, m1 बड़ा है m2 से। तो सबसे पहले देखो, आप मेथोडोलॉजी लिख दो लगेज तो, है ना, आप प्रोसीजर लिख दो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो पहला लिखो कि सबसे पहले तो टेंशन प्लॉट करें। क्या प्लॉट करें, टेंशन। अब देखो एक ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कैसी है बेटा, मासलेस है, तो टेंशन कैसे रहेगा बेटा, दोनों तरफ सेम ही रहेगा। एक स्ट्रिंग है तो टेंशन भी एक ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन T, और यहाँ पे भी लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे भी लिख देंगे T। दोनों तरफ टेंशन कैसा है, सेम, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। अब टेंशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्ट्रिंग में, तो देखो ये टेंशन m1 को क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है, और वही टेंशन m2 को भी क्या कर रहा है बेटा, ऊपर खींच रहा है। और यही टेंशन T इस पुली को कहाँ खींच रहा है, नीचे। तो पुली को दो तरफ से टेंशन लग रहा है बेटा T नीचे। तो अगर पुली को वही रहना है तो यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा इस बार में वो कितना डेवलप होगा बेटा, 2T। क्यों, क्योंकि अगर पुली रेस्ट में है तो इधर से T इधर से T, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 2T, ताकि ये रेस्ट में रहे। अब रही बात इनके एक्सेलरेशन की, तो क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, एक स्ट्रिंग में एक एक्सेलरेशन रहेगा, तो ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे रहेगा बेटा, सेम। और ऐसे नहीं कि एक स्ट्रिंग है इसलिए एक्सेलरेशन एक है, मेजरली पुली एक है इसलिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक है। अगर पुली एक से ज्यादा रही तो फिर अलग अलग ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत पैरामीटर्स आपको मिलने वाले हैं। क्या, कि अगर पुली स्मूथ है तो टेंशन ऑन बोथ द साइड सेम है,
पुली रफ है तो टेंशन ऑन बोथ द साइड्स डिफरेंट है। पुली मासलेस है तो हर वक्त हर जगह का टेंशन सेम है। पुली इनएक्सेसिबल है तो हर जगह का एक्सेलरेशन भी सेम है। अगर एक ही पुली है तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है। अगर दो पुलिस हम आगे चलकर कभी बनाएंगे दो पुलिस तो ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कैसे रहेंगे बेटा, अलग रहेंगे। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, देखो m1 ज्यादा होने के कारण इसका एक्सेलरेशन रहेगा बेटा नीचे, और इसका एक्सेलरेशन a ही रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा, ऊपर। और यहाँ पे वेट कितना लग रहा है बोलो, धरती इसको खींच रही है कितने से, m1g से, और धरती इसको कितने से खींचेंगे यहाँ पे m2g से। खत्म। अब चलो सबसे पहला काम, अति सुंदर सुशील सुंदर सा फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा m1, नीचे हो जाएगा वेट मतलब कितना हो जाएगा m1g, और ऊपर हो जाएगा भाई साहब टेंशन t, और एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे, तो लिख दो यहाँ पे नीचे। वैसे दूसरा ब्लॉक देखो, इसका मास कितना है सर, m2 है, तो वेट लगेगा धरती द्वारा m2g, ऊपर लगेगा टेंशन t, और एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है, दैट इज a। खत्म। चलो सिस्टम मूव हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक 1, ऊपर क्या है t, नीचे क्या है m1g, तो लिखेंगे ऊपर जाने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है 1 पे, अरे गलत लिखा मैंने, देखो क्या गलत लिखा होगा, एक्सेलरेशन का है भाई साहब नीचे, और आपने क्या लिखा, टी को पॉजिटिव, तो गलत लिखा ना सर आपने, इरेज करो। जिधर एक्सेलरेशन उधर के फोर्स पकड़ो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे पकड़ा हमने, क्या पकड़ा, नीचे, तो क्या लिखेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू, दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एंड दैट इज नथिंग बट मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऊपर है तो टी पकड़ेंगे पॉजिटिव, तो व्हाट इज नेट फोर्स, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव, एंड दैट इज नथिंग बट मास ऑफ ब्लॉक 2 इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ब्लॉक 1, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ब्लॉक 2, m1 मतलब 1, m2 मतलब 2। चलो दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, देखो m1g माइनस m2g, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू लिखेंगे m1 प्लस m2 ऑफ a। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे m1 माइनस m2 ऑफ g होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 ऑफ g अपॉन क्या लिखेंगे बेटा m1 प्लस m2। खत्म। सो दिस इज एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द टेंशन, चलो किसी एक इक्वेशन में पुट करो, चलो मैं दोनों में भी पुट करके बताता हूँ आपको। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, देखो t की वैल्यू पहले इक्वेशन से क्या रहेगा, t की वैल्यू पहले इक्वेशन से हो जाएंगे बेटा m1g माइनस m1a, तो लिखेंगे t इज इक्वल टू m1 तो हो जाएगा कॉमन, इन ब्रैकेट क्या आएगा आपका g माइनस a, एंड व्हाट इज a, इट इज m1 माइनस m2 ऑफ g होल अपॉन m1 प्लस m2। चलो भाई साहब एलसीएम निकालना है, कुछ ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, बस एलसीएम निकालना है, तो m1 इन ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो m1g प्लस m2g माइनस आएगा m1g, और माइनस माइनस प्लस आएगा बेटा m2g, क्यों, क्योंकि माइनस m1g और माइनस माइनस प्लस m2g, इसको कंप्लीट कर दो, और नीचे लिखेंगे हम m1 प्लस m2। देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ सर, m1g माइनस m1g कैंसिल, तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ टेंशन दैट वी आर गेटिंग, देखो m2g तो 2m2g, तो 2m2g इंटू m1, तो लिखेंगे 2m1 m2g अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे m1 प्लस m2। सो दिस इज नथिंग बट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये तो हो गया टेंशन, जब हम किस में इक्वेशन पुट किया बेटा, इक्वेशन 1 में पुट किया, हम 2 में भी पुट करेंगे तभी भी आंसर वही आएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। 2 क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो m2a प्लस m2g, तो लिख देंगे यहाँ पे t इज इक्वल्स टू m2 कॉमन बेटा, इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे a प्लस g, तो a क्या है देखो हमारा, हम लिखेंगे यहाँ पे m2 इन ब्रैकेट, व्हाट इज a, m1 माइनस m2g, m1 माइनस m2g अपॉन लिखेंगे m1 प्लस m2, प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे g, तो व्हाट विल बी द टेंशन, टेंशन हो जाएगा हमारा m2 इन ब्रैकेट, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे m1g माइनस m2g प्लस m1 इंटू m2 इंटू g लिखेंगे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, देखो m1g प्लस m2g होल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। आई होप आपको ये एलसीएम समझ होगा। ये वैसे के वैसा प्लस होल m1 इंटू m1 प्लस m2 ऑफ g, तो m1g प्लस m2g,
अपॉन m1 प्लस m2। क्या कुछ कट रहा है? m2g। क्या बचेगा आंसर देखो, m1g तो 2m1g इंटू m2, तो लिखेंगे 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है भाई सब? देखो वही आया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो वापस से सर इसको रट्टा मारना है क्या? पाप है बेटा, रट्टा का नाम लिया ही मत करो फिजिक्स में, बहुत बड़ा पाप है, घोर पाप है, समझ लो, रट्टा मत मारो, समझ लो इज द करेक्ट शब्द। व्हाट इज द टेंशन इन दिस बार? देखो पुली, इसका भी पुली का भी एफडी निकाल देते। ये हो जाएगा हमारा पुली, इधर क्या लग रहा है बेटा पुली पे देखो टेंशन टी, और इधर भी क्या लग रहा है बेटा टेंशन टी, और ऊपर क्या लग रहा है देखो, ऊपर मान लो टेंशन लग रहा है एक्स। तो क्योंकि पुली इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्स माइनस नीचे लगने वाले फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो ऊपर लगने वाले फोर्स माइनस नीचे लगने वाले फोर्स इज इक्वल्स टू क्या? 0। तो x माइनस 2t इज इक्वल्स टू 0। तो x के वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा? 2t। तो ये बार में जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये कितना लग रहा है? 2t। खत्म, x इज 2t, दैट्स इट। क्योंकि सिस्टम पुली कैसी है बेटा? इक्विलिब्रियम में, पुली ऊपर नीचे नहीं कर रही है, ब्लॉक ऊपर नीचे हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी करेंगे, लेकिन पता है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। पता है कैसे? अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, देखो पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये m1g ऑब्जेक्ट को इधर खींचना चाहता है और m2g इसको इधर खींचना चाहता है। हालांकि ये लग रहा है कि दोनों एक ही दिशा में है, लेकिन इनके काम विरुद्ध है। ये सिस्टम को, m1g सिस्टम को ऐसा दौड़ाना चाहता है और m2g सिस्टम को ऐसा दौड़ाना चाहता है, तो विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या रहेगा? m1g माइनस m2g। खत्म। तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? देखो नेट फोर्स दैट इज m1g माइनस m2g, दिस नेट फोर्स विल ड्राइव द सिस्टम। तो सिस्टम में कौन है? m1 प्लस m2 विद एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हो गया बेटा, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज m1 माइनस m2, जो बड़ा होगा g अपॉन लिख देंगे m1 प्लस m2। खत्म। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ये एक्सेलरेशन, इतना ना करते हुए। अगर m2 बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा? m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। खत्म। चलिए चलते हैं हमारे एक छोटे से, ये तो हो गया वेरिएबल फॉर्म में, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लेंगे, पुली वाला। देखो वही एक स्मूथ मासलेस पुली है, पुली को भी मास नहीं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे दो ब्लॉक्स ले लेंगे अपन, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं अपन, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 10 kg ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 10 kg। और इसका मास ले लेते हैं यहाँ पे 20 kg, ठीक है। और पुली का तो, पुली तो मासलेस ही है, इसको अटैच कर देंगे अपन कुछ एक बार से ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? एक स्ट्रिंग है, मासलेस है, तो टेंशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी टेंशन टी और यहाँ पे भी टेंशन टी। अब देखो ये टेंशन टी जो है ये ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है, ये टेंशन टी इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है, और ये टेंशन टी इस पुली को नीचे खींच रहा है, ठीक है। जिसके बदौलत इसमें भी क्या टेंशन डेवलप हो रहा है बेटा? 2t डेवलप हो जा रहा है। तो ये टी 2t, ये तो छोड़ दो इसको, ठीक है। नीचे क्या लगेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगेगा 100 न्यूटन्स। कितना लगेगा? 100 न्यूटन्स। और यहाँ पे कितना लगेगा? 200 न्यूटन्स। कितना? 200 न्यूटन्स। खत्म। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 100 न्यूटन सिस्टम को इधर ड्राइव करना चाहता है और 200 न्यूटन सिस्टम को ऐसा ड्राइव करना चाहता है। तो एक्चुअली सिस्टम कहाँ ड्राइव होंगी? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन एक्सेलरेशन a और यहाँ पे ले लेंगे ऊपर एक्सेलरेशन a, ठीक है। आपने यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर लिया तभी भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस आपका आंसर निगेटिव आएगा। इस केस में आपका भी आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने वही नहीं है जो होने वाला है। आपने अगर उल्टा ले लिया तो बस निगेटिव आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब चाहो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम निकालो ना, तो यहाँ से भी आप लिख सकते। तो ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है हमारा। मैं फास्ट में आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के यहाँ पे बता देता हूँ कैसे रहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक ऑफ कितना है? 10 kg। तो नीचे लगेगा सर 100 न्यूटन, ऊपर लगेगा सर टेंशन टी, और ऊपर क्या लगेगा सर? एक्सेलरेशन a। ये हो जाएगा 10 kg। वैसे यहां देखो 20 kg, नीचे लगेगा 200 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन टी, और नीचे लगेगा एक्सेलरेशन a। चलो पहला ब्लॉक का अगर मुझे इक्वेशन लिखना रहा इसका, तो देखो एक्सेलरेशन का है ऊपर, तो क्या लिखूंगा मैं? ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। सो नेट फोर्स विल बी T माइनस 100
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नीचे है तो 200 विल बी पॉजिटिव, 200 और कोई लग रहा है फोर्स नीचे नहीं ऊपर लग रहा है, तो माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो प्लस टी माइनस टी कैंसल, ये पहला ब्लॉक का इक्वेशन और ये दूसरे ब्लॉक का इक्वेशन, प्लस टी माइनस टी कैंसल, माइनस 100 प्लस 200 तो आंसर बनेगा 100 एंड दैट 100 इज इक्वल्स टू कितना बेटा 30A। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब सिस्टम जो है या फिर ये जो ब्लॉक है ये 10/3 मतलब 3.3333 से ऊपर जा रहा है और ये 3.33 से नीचे आ रहा है, खत्म। टेंशन के लिए क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 10A प्लस 100, तो सीधा सीधा लिखता हूँ 100 प्लस 10 और ए कितना है 10/3, तो ये हो जाएगा बेसिकली 100 प्लस 100/3। देखो एलसीएम तो आप सबको आता है, तो टी हो जाएगा 300 प्लस 100 मतलब 400/3 न्यूटन्स, 400/3 न्यूटन्स, खत्म। अब देखो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एक्सेलरेशन इज m2 माइनस m1 g, तो ये m2 माइनस m1 मतलब 10, g मतलब 10, तो 100/30, 100/30 मतलब 10/3। टेंशन 2m1 m2 अपॉन m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 इंटू m1 मतलब 20 इंटू m2 मतलब 20 400 इंटू g मतलब 4000 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 30, तो 4000 डिवाइड बाई 30, 0 कैंसिल, 40/3 400/3 400/3। डायरेक्ट भी आप कर सकते फॉर्मूला से, फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं है लेकिन ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपन वेरिएबल मेथड से। कौन से मेथड से, वेरिएबल मेथड से, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे और इसको भी थोड़ा मिटा ही देता हूँ, ठीक है, इसी में सॉल्व कर लेंगे। इसको मिटा ही देते हैं, चलो। सिर्फ मासेस जो है वो मैं अभी आपको वेरिएबल फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी मिटा देंगे, 20 kg को और 10 kg को मिटा देंगे, क्लियर है। चलो अब बताइए कि यहाँ पे हम ले लेंगे मास 2m ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते बेटा m/2, ठीक है, खत्म। वापस वही टेंशन सेम रहेगा दोनों तरफ, नीचे क्या लगेगा देखो 2mg और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा mg/2, क्लियर है, खत्म। क्या लगता है आपको एक्सेलरेशन, इसका कहाँ रहेगा नीचे और इसका कहाँ रहेगा ऊपर, एक्सेलरेशन ए। चलो एवरीबॉडी बना देते फास्ट में। ये पहला ब्लॉक नीचे कितना है देखो mg/2 और ऊपर क्या है टेंशन टी, तो एक्सेलरेशन कहाँ है यहाँ पे देखो ऊपर है एक्सेलरेशन ए। और वैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे देखो फास्ट में, यहाँ पे ये m/2 था हमारा और ये 2m है हमारा, नीचे क्या लगेगा 2mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन टी और नीचे क्या लगेगा आपका एक्सेलरेशन ए, खत्म। चलो इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। एक्सेलरेशन कहाँ है ऊपर, तो ऊपर माइनस नीचे का लिख देते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे फास्ट में टी माइनस mg/2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m/2, एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या लिखेंगे ट्वाइस mg माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड। चलो ऐड कर लेते हैं दोनों को। अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस mg/2 प्लस 2mg, तो यहाँ पे लिखेंगे 2mg माइनस mg/2 इज इक्वल्स टू ma/2 और 2ma, तो ये लिख देंगे 2ma प्लस ma/2। वैसे तो डायरेक्ट भी अपन लिख सकते थे लेकिन ठीक है थोड़ा, ये हो जाएगा आंसर बेटा 3mg/2, mg कॉमन 2 माइनस 1/2 3/2 और ये 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2 ma, m से m कैंसल, 2 से 2 भी कैंसल, तो a का आंसर क्या आ जाएगा देखो a इज 3/5 ऑफ g। तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, मान लो अगर g की वैल्यू 10 होती तो एक्सेलरेशन होता 6, 3/5 ऑफ 10 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a हो जाएगा 3/5 ऑफ g। टेंशन क्या रहेगा देखो किसी एक इक्वेशन में पुट करो, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो t हो जाएगा यहाँ पे m, a कितना है m/2, a कितना है 3/5 ऑफ g प्लस mg/2 प्लस mg/2। क्या लिख देंगे t देखो, t विल बी इक्वल्स टू 3/10, तो
तो 3mg/10 प्लस mg/2। तो क्या लिखेंगे T देखो यहाँ पे 3 2 जार 6 mg प्लस 10 mg है ना, 3 2 जार 6 mg प्लस 10 mg अपॉन क्या लिखेंगे 20, तो 16/20 mg, 16 mg/20। तो व्हाट विल बी टेंशन बेटा, इट विल बी 4/5 ऑफ mg। दिस विल बी द टेंशन, खत्म, दिस विल बी द टेंशन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल ऑन बॉडीज अटैच्ड टू द पुलिस। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया भाई, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 न्यूमेरिकल्स हो गए फास्ट में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के भी ब्लॉक्स और पुलिस के सिस्टम बनते जाएंगे। चलिए अब उसको अपन एक एक करके पढ़ते हैं फास्ट में। चलिए अब यहाँ पे हमने और एक न्यूमेरिकल ले लिया बढ़िया से, है ना, बारिश आ रही है बढ़िया। चलो आवाज नहीं आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा होगा, छोड़ो। अब देखो जैसे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हमने ले लिए, पुली एक ही है, ब्लॉक्स 1 2 और 3 है। अब यहाँ पे भी देखो क्योंकि पुली एक है, सबका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, डायरेक्शन अलग हो सकते हैं लेकिन एक्सेलरेशन वही रहेगा। अब थोड़ा कॉल करके देखो खुद को, मतलब कॉल करके मतलब अंदाजा लेके देखो कि सिस्टम कहाँ जाएंगी, ऐसे जाएंगी 1 या 2, 1 मतलब इधर जाएंगे बेटा ऐसा, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा A नीचे, इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा बेटा A नीचे, और इसका एक्सेलरेशन बेटा A कहाँ रहेगा ऊपर। यहाँ तक सीन क्लियर है। अब जितने स्ट्रिंग्स उतने टेंशन्स, तो ये स्ट्रिंग जो है बेटा, ये स्ट्रिंग इसमें टेंशन रहेगा T1 और इसमें भी टेंशन रहेगा T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा बेटा T2। क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन भी एक ही रहेगा। क्यों एक ही टेंशन रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस, इसलिए टेंशन एक ही है। ये स्ट्रिंग दूसरी है, इससे अलग है, इसलिए इसके अंदर टेंशन रहेगा T2, तो T1 T2, लेकिन एक्सेलरेशन एक है। क्यों, क्योंकि पुली एक है, तो टेंशन स्ट्रिंग अलग मतलब एक्सेलरेशन अलग ऐसा नहीं होता है बेटा, पुली एक है ना, तो सब कनेक्टेड है, तो सब एक ही एक्सेलरेशन जाएंगे। अब थोड़ा सोच के देखो कि अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता, इसका कम होता, तो ये भागता तेज और ये भागता स्लो, तो इसमें तनाव नहीं आता क्या, तो ये एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग तो इनएक्सेसिबल है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा है, सेम हो गया। अब सबसे पहला काम, अति सुंदर सुशील सुंदर सी बढ़िया सी डायग्राम, 2 kg ऊपर लिख देंगे सर T1, नीचे लिख देंगे 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कहाँ है सर ऊपर, तो A दिखा देंगे ऊपर, ठीक है। बाद में 3 kg, 3 kg का कैसे करेंगे, देखो ऊपर क्या है बेटा टेंशन T1, नीचे क्या है 30 न्यूटन, और कुछ है, हाँ T2 है सर, तो लिख दो T2, और एक्सेलरेशन कहाँ है नीचे, तो लिख देंगे A नीचे। नेक्स्ट क्या है बेटा 5 kg, नेक्स्ट है 5 kg, ऊपर टेंशन है T2, ऊपर टेंशन है T2, नीचे कितना है बेटा 50 न्यूटन्स, 50 न्यूटन्स, और एक्सेलरेशन कहाँ है A नीचे, खत्म हो गया एफबीडी। इसके ऊपर T1, ये T1 T2 और ये T2 और ये 5H, खत्म, डन। बारिश का आवाज नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का है बेटा ऊपर, तो क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन T1 विल बी पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले क्या है 20, तो -20, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, एंड दैट नेट फोर्स इज नथिंग बट मास, दैट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन A, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या लिखेंगे बेटा 30 प्लस T2, क्यों, यहाँ पे मैंने ऊपर वाले पॉजिटिव लिया क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, यहाँ पे मैंने नीचे वाले पॉजिटिव लिया क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे, तो 30 प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना 3A, और यहाँ पे 50 माइनस T2, 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 5A, 5A हो गया। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, इक्वेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक, इक्वेशन ऑफ थर्ड ब्लॉक। क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे पट्टा पट्टा। T1, ये T1 है और ये कितना था, T1 था ना, ये T1 रहेगा 20 kg वाला ना, ऊपर T1 है, प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल, T2 माइनस T2 कैंसिल, तो ये -20 30 50, तो 30 50 80 माइनस 20 हो जाएगा 60, तो 60 इज इक्वल टू 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10A, तो A का वैल्यू हो जाएगा बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गए सब रास्ते खुल गए। तो T2 देखो क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 हो जाएगा बेटा मेरा 50 माइनस 5A, A कितना है 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 50 माइनस 30, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी मेरी 20 न्यूटन्स, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन्स। यहाँ से भी देखो T2 हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन T1 पता होना चाहिए। अब T1 यहाँ से निकालेंगे, पर व्हाट विल बी T1, T1 इज 2A, 2A मतलब बेटा 12 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 32 न्यूटन्स।
अब देखो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, अगर ये 32 है तो T2 क्या हो जाएगा 3A, 3A मतलब 18, 18 प्लस कितना हो जाएगा ये 32, 18 प्लस 32 50 माइनस 30 मतलब 20, सही है, क्लियर है। तो टेंशंस विल बी कितना 32, T1 कितना है हमारा 32, T2 कितना है हमारा 20, तो इसमें कितना रहेगा बेटा, इसमें बताओ पुली में कितना रहेगा, ये T1 तो इसमें रहेगा 2T1 मतलब इसमें कितना रहेगा बेटा 64 न्यूटन्स, कितना रहेगा 64 न्यूटन्स, ये स्ट्रिंग में ऊपर वाले, खत्म। तो इस तरह से आप मल्टीपल वाले भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते, देखो जितने ज़्यादा एग्जांपल्स हम लेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हमको इसका आएगा। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे अपन। अब इसमें देखो, इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लो एक ऐसा टेबल रहेगा, यहाँ पे एक पुली बना देते, ये हो जाएगा हमारा मास m1, ठीक है, ये स्ट्रिंग उसका, और ये हो जाएगा हमारा मास m2, ठीक है, खत्म। वही निकालना है हमको, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहला टेंशन, तो देखो ये स्ट्रिंग एक ही है बेटा, तो टेंशन सेम रहेगा, जो टेंशन यहाँ पे रहेगा T, वही टेंशन यहाँ पे रहेगा T, खत्म। क्या लगता है आपको सिस्टम कहाँ जाएंगी, ऑब्वियसली सर सिस्टम को ड्राइव कौन कर रहा है, इसका वेट, क्योंकि इसका वेट तो नीचे लग रहा है जिससे नॉर्मल रेशियो मिल रहा है, तो इसका वेट तो कोई ड्राइव कर ही नहीं रहा है, सिस्टम को एक ही ड्राइविंग फोर्स है और वो है इसका वेट, ठीक है। तो सिस्टम में यहाँ पे नीचे लिखेंगे एक्सेलरेशन A, और ये ब्लॉक जाएगा बेटा आगे विद एक्सेलरेशन A। चलो एवरीबॉडी निकाल लेते हैं। अगर मैं m1 की बात करूँ तो नीचे फोर्स लग रहा है बेटा m1G, जिसके बदौलत उसको टेबल से क्या मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो हमको इसका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए क्यों नहीं है, लेकिन निकाल देंगे अपन। तो अगर ये m1 है तो लिख देंगे यहाँ पे क्या m1G, अभी देखो न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं वेरिएबल के फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देंगे अपन R1 नॉर्मल रिएक्शन 1, ठीक है। इधर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, लेकिन इधर फोर्स लग रहा है क्या, टेंशन T। अब सोचो टेंशन अगर नहीं आता स्ट्रिंग में तो इसको कौन खींचता, कोई नहीं, फिर ये ब्लॉक मोशन में कैसे आता, इसलिए टेंशन आना जरूरी है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा मतलब पढ़ाई का टेंशन आना चाहिए, तभी तो हम थोड़ा है ना खुद को पुश करेंगे, नहीं तो हम जो है वही रहेंगे, ग्रोथ कैसे होंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा m2, नीचे क्या लगेगा हमारा m2G वेट, ऊपर क्या लगेगा बेटा टेंशन T, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन A, खत्म। वैसे तो इसका हमको कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा बेटा A आगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा A आगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि R1 जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है बेटा वो कितना मिल रहा है m1G, खत्म। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल्स की। यहाँ पे देखो नेट फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा आगे, एक्सेलरेशन आगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे T माइनस 0 इज इक्वल टू m1A, और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या लिखेंगे बेटा देखो m2G माइनस T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे m2A। चलो ऐड कर देते हैं दोनों को, क्या मिलेगा हमको, देखो T से T कैंसिल, क्या मिलेगा m2G इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ऑफ A, तो A हो जाएगा भाई साहब m2G अपॉन m1 प्लस m2। तो नेट फोर्स देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स, तो सिस्टम का नेट फोर्स कौन है, बस इसका वेट कितना है वो m2G, तो फोर्स अपॉन मास m1 प्लस m2, खत्म। व्हाट विल बी टेंशन, टेंशन देखो टेंशन क्या हो जाएगा T, इट विल बी m1A, तो लिखेंगे यहाँ पे m1 और A क्या है हमारा m2G अपॉन लिखेंगे यहाँ पे m1 प्लस m2, तो ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा टेंशन, खत्म। चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसी आधार पे, कि जैसे मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास है यहाँ पे ये 10 kg, और इसको खींचा जा रहा है बेटा पुली द्वारा एक दूसरे ब्लॉक से, जिसका मास ले लेंगे अपन 5 kg, क्लियर 5 kg। चलो बताओ व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले प्लॉट कर देंगे बेटा टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन क्या लिख देंगे T, इसका एवडी बनाएंगे 10 kg का, तो 10 kg का एवडी कैसे बनाएंगे, देखो 10 kg, नीचे आ जाएगा बेटा 100 न्यूटन, ऊपर आ जाएगा बेटा R1, और आगे आ जाएगा बेटा टेंशन T, तो यहाँ पे रहेगा एक्सेलरेशन A। ऑब्वियसली सिस्टम इधर ही चाहिए ना, इधर रहेगा एक्सेलरेशन A और इधर भी रहेगा बेटा एक्सेलरेशन A। 5 kg का क्या रहेगा सीन, देखो 5 kg का सीन, वेट लगेगा नीचे 5 kg का, कितना लगेगा बेटा 5 kg का वेट, बोलो 50 न्यूटन, आप बोल भी सकते हो 50 न्यूटन, और ऊपर क्या रहेगा बेटा टेंशन T, एक्सेलरेशन का लगेगा A नीचे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे T माइनस 0
इज इक्वल्स टू 10A, और यहाँ पे लिखेंगे नीचे लग रहा है तो 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5A। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल, आंसर क्या बचेगा 50 इज इक्वल्स टू 15A। तो A हो जाएगा बेटा 10/3, 50/15 मतलब 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा 10A, तो ये हो जाएगा 10A मतलब 100/3, 10 इंटू A, तो 10 इंटू 10/3 मतलब 100/3 न्यूटन्स, 100/3 न्यूटन्स, खत्म। आप इसमें भी पुट कर सकते थे, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा सीन यहाँ तक? चलिए और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बाद में हम लगेज तो रुक जाएंगे। चल अभी और 3 ब्लॉक सिस्टम ले लेते कुछ इस तरह से, देखो ध्यान दो। ये एक ब्लॉक हो गया बेटा, मान लेते ये 10 kg का है, ठीक है। इधर से लगा देते इसको 2 kg, और इधर से लगा देंगे इसको 3 kg। क्लियर है? वही निकलना है वापस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब पूछो खुद से कितनी स्ट्रिंग्स है, ये एक स्ट्रिंग और ये दूसरी स्ट्रिंग, तो इसके अंदर मान लेते अपन टेंशन रहेगा T1, ये रहेगा टेंशन कितना T1, और ये रहेगा टेंशन T2, इसको बोल देंगे टेंशन कितना T2, खत्म। अब देखो थोड़ा गौर से, सिस्टम कहाँ जाएंगी, इधर जाएंगी या इधर जाएंगी। देखो 10 kg तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, 10 kg अपना वेट लगा रहा है नीचे, जिससे इसको मिल जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। रही बात 3 kg की, तो 3 kg का लगेगा 30 और इधर लगेगा 20, तो 30 इधर ले जाने की कोशिश करेगा, 20 इधर लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जीतेगा कौन, जिसका फोर्स है ज़्यादा। तो 30 न्यूटन वाला जीत जाएगा 20 न्यूटन के कंपेरिजन में। तो बोलो एक्सेलरेशन कहाँ लिखेंगे, ये ब्लॉक जाएगा ऊपर, ये ब्लॉक जाएगा राइट, और ये ब्लॉक जाएगा नीचे, खत्म। तो एफबीडी अभी अपन निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, नो एफबीडीज, ठीक है। चलो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो एक्सेलरेशन है ऊपर, ये फिर यहाँ से स्टार्ट करते। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो एक्सेलरेशन है नीचे, तो 30 विल बी मोर, तो लिखेंगे 30 माइनस क्या लिखेंगे T2, 30 माइनस T2 इज मास, मास कितना है बेटा 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है। इसका देखो आगे जा रहा है तो T2 बड़ा होगा T1 से, T2 इसको आगे लेके जा रहा है, T1 इसको पीछे खींच रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 इज मास, मास कितना है बेटा 10 इंटू एक्सेलरेशन E। यहाँ पे देखो T1 ऊपर है और 20 नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो लिखेंगे T1 माइनस 20 इज मास, मास कितना है हमारा 2 इंटू एक्सेलरेशन है, खत्म। चलो सॉल्व कर लेते इसको, माइनस T2 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, 30 माइनस 20 आ जाएगा नेट फोर्स 10, वो तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, 30 माइनस 20 10, और ये 10 3 kg 10 kg 2 kg मतलब 15 kg को खींच रहा है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे सर, 10/15, 10/15 इज 2/3, 5 2 5 3 आगे एक्सेलरेशन बेटा। अभी यहाँ से अपन निकालेंगे व्हाट आर द टेंशंस, तो क्या हो जाएगा टेंशन, देखो T1 यहाँ से निकालेंगे, तो T1 हो जाएगा हमारा 2A मतलब 2 इंटू 2/3 मतलब 4/3 प्लस 20, तो T1 हो जाएगा हमारा 60 प्लस 4 64/3 न्यूटन्स। रही बात T2 की, व्हाट विल बी T2, देखो T2 इधर लेके जाओ तो हो जाएगा 30 माइनस 3A, 30 माइनस 3 इंटू A, तो 3 इंटू A, तो 3 इंटू 2/3 बचेगा सिर्फ 2, 3 कैंसल, तो T2 कितना बचेगा बेटा 28 न्यूटन्स, खत्म। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे T2, व्हाट इज T2 इज 10A, तो 10 इंटू 2/3, 10 इंटू 2/3 तो ये हो जाएगा 20/3, और प्लस T1 चला जाएगा उधर, तो प्लस T1 मतलब कितना बेटा 64/3, तो ये हो जाएगा आई गेस 84/3, 84/3, तो T2 की वैल्यू हो जाएंगी 84/3 मतलब 28 न्यूटन्स, 28 न्यूटन्स, खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था ये, 1 नंबर, ठीक है। चलो और एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते, बाद में हम अगले इसमें और कंटिन्यू करेंगे थोड़े इंक्लाइन पुलिस वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक गाड़ी है 300 kg की, 300 kg की,
और इसको कोई चेन से खींचा जा रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट का मास है मात्र 10 kg। कितना है? 10 kg। तो पूछेंगे कि 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद ये गाड़ी कितना आगे आएंगी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, इनिशियली तो ये रेस्ट हुई थी ऐसा मान लो, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है ना, और बाद में हम बताएंगे कि 5 सेकंड में क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, क्या बताएंगे सबसे पहले? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कितना? 300। तो नीचे कितना लगेगा बेटा? 3000, जिससे हमको कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। और ऊपर क्या लगेगा हमारा? नॉर्मल रिएक्शन R। आगे लगेगा बेटा टेंशन T, ये 300 है ना, आगे लगेगा हमारा क्या? टेंशन T, ये T और ये भी T, बराबर है। तो एक्सेलरेशन रहेगा बेटा यहाँ पे आगे। रही बात इस ब्लॉक की, ऊपर क्या है? देखो ऊपर है टेंशन T, ये हो जाएगा 10 kg और ये नीचे कितना लगेगा बेटा? 100 न्यूटन्स। एक्सेलरेशन का है देखो नीचे। चलो इक्वेशन बना देंगे फास्ट में। यहाँ का इक्वेशन क्या बनेगा? देखो 100 माइनस T इज इक्वल्स टू 10A, और यहाँ का इक्वेशन क्या बनेगा? ओनली T माइनस कुछ है तो नहीं, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? 30A। तो व्हाट विल बी आंसर? देखो आंसर हो जाएगा प्लस T माइनस T कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा 100 इज इक्वल्स टू 310A। तो ये हो जाएगा बेटा 10/31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म, 10/31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमको एक्सेलरेशन मिल गया, तो मुझे बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? 10/31 आ गया, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 10/31 नीचे। तो अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशंस लगेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो मुझे क्या बताना है कि कितना 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। टाइम कितना बोलते हैं? 5, तो ये 0 होने वाला है। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ। A कितना है? देखो A है मेरा 10/31 इंटू T स्क्वायर, सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं 25। तो S की वैल्यू क्या हो जाएंगे? देखो ये 2 1 जार 2 कितने जार? 5 जार 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 125 होल डिवाइड बाय कितना लिख देंगे? 31। तो इतना मीटर से वो आगे जाएगा साहब। कौन? ये ऊपर वाला ब्लॉक। अब ये वाला ब्लॉक अगर 125/31 मीटर्स आगे गया तो ये भी कितना नीचे आएगा? उतना ही, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। तो ये जितना आगे जाएगा उतना ही नीचे आएगा, या फिर ये जितना नीचे आएगा उतना ही ये आगे जाएगा। खत्म। अगर आपको कोई पूछे कि स्पीड क्या है उसकी 5 सेकंड बाद, तो v इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो v इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड तो 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 10/31 इंटू टाइम कितना बोल रहा है वो? 5। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगे बेटा 50/31 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी गति कितनी रहेंगे बेटा? नीचे 50/31, और इसकी गति कहाँ रहेंगे बेटा? आगे 50/31। तो जो इसकी है वही इसकी रहेंगी, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वही इसका रहेगा, जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका रहेगा। सिंपल, दैट्स इट। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस फ्रेम करके हमको पूछ सकते हैं। तो ये हो गए और कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन पुलिस। अगले न्यूमेरिकल में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंक्लाइन वाले न्यूमेरिकल्स। कैसे बेटा? कि इंक्लाइन। अभी जो पुली हमने रखा है, फिलहाल हमने ऑब्जेक्ट्स को कैसे रखा है बेटा? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। अगले इसमें हम कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। देखो इस तरह के, कि जैसे यहाँ पे ब्लॉक रखा है इंक्लाइन पे और इसको कनेक्ट किया बेटा पुली द्वारा, इसको कनेक्ट किया है पुली द्वारा एक ब्लॉक से, है ना। इसको मान लेंगे M1, इसको मान लेते M2, और ये कुछ एंगल आपको थीटा दिया जाएगा, और बोलेंगे कि नो व्हाट इज द टेंशन, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सिस्टम। सिंपल, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये जो NLM वाले क्वेश्चन है ये जितना आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको यूज टू होगा, उतना ज़्यादा आपको ट्रिगर होगा कि व्हाट टू डू, है ना। तो मिलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल में, लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।